गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त अपना प्रॉफिट बुक किया है। ज़बरदस्त कहूँ तो 1.5 गुना। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया तो कहीं 2.5 लाख रुपए आपने मार्केट से कर लिया। 2.5 लाख मीन्स 1 लाख आपका खुद का कैपिटल और 1.5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा किया। 1.5 लाख, पौने 2 लाख मतलब रुपए आपने ऐसे किया। इस तरीके से जहाँ 10,000 लगाए तो वहाँ पे आपका 15,000 प्रॉफिट रहा। ये वो ट्रेड थी जहाँ पे हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है। यहाँ पे इस जगह से लेके पूरा लास्ट तक हमने अच्छे से लिया है। और 19,450 का हमने पी लिया था, जो कि 17, 18, 20 रुपये, 21 रुपये पे सभी को बाई कराया मैंने। और कहीं जाके 50, 51, 52 पे मैंने बुक कराया। और ऐसी ट्रेड आपको अमूमन मिल जाती हैं जो कि यहाँ से लेके और आपने यहाँ तक पूरा मूव कैप्चर किया। और फिर मैंने बुक कराया तो काफ़ी लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता भी दिया था कि अब मुझे मार्केट के ऐसा लग नहीं रहे कि यहाँ से नीचे और जाना है, तो रिस्क तो बनती है लेकिन मैं रिस्क लूँगा नहीं। तो यहाँ पे बुक कर लीजिए। 150 गुना आपका, मतलब सॉरी 1.5 गुना आपका मिल गया है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। लोगों का लॉस थोड़ा सा कहाँ रहा? उन लोगों का लॉस रहा जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा वो वीडियो ज़रूर देखना है कि जिसके लिए मैंने आपको बोला था कल कि मार्केट क्या करेगी। सुबह यहाँ पे खुलती है, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो इस भंवर में नहीं फंसना है। सॉरी, ये भंवर क्या है? ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से इस भंवर में नहीं फंसना है। ये चीज़ मैंने नो ट्रेडिंग किया था। और ये समय क्या दिया था? ये समय मैंने दिया था आपको, जस्ट वेट, ये टाइम देख लीजिए प्लीज़, 11:55। 11:55 पर मैंने बोला था, मतलब 12 बजे तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। 12 बजे तक प्रीमियम क्या होंगे? 12 बजे तक प्रीमियम आपके जो 60 रुपये का लिया है वो जाके कहीं 15 रुपये पे, 20 रुपये पे पहुंच जाएगा। तो उस टाइम पे रिटेल ट्रेडर को बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा होगा, क्योंकि वो प्रीमियम ऑलरेडी अपना 80% मार्केट को दे रखा होगा। जहां उसने 1 लाख रुपए लगाया वहाँ पे वो 60,000, 70,000 का लॉस यहाँ पे देख रहा होगा। फिर जब वो लॉस देख रहा होगा, यहाँ पे हम उसकी चीज़ खरीदेंगे। मतलब वो जब तक ऑलरेडी लॉस दे चुका होगा उतने ही पैसे से हम यहाँ पे वो चीज़ खरीदेंगे। और हमने ख़रीदा भी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वो चीज़ दिखाई भी कि देखो। और मैंने ट्रेड अकेला नहीं किया। कल जिन्होंने मुझे पूछा, लास्ट टाइम में एक साहब का कॉल आएगा, साहब मेरे प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे, मेरे मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रही, तब भी मुझे लॉस हो रहा है। मैंने उसी टाइम बता दिया कि आपका ये 19,400 का लॉट है, जो कि अभी 6 रुपये का है। आपने इतने का लिया था, आपने पहले ट्रेड ले ली, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा। बोला नहीं सर, मैंने आपका वीडियो नहीं देखा। तो मैंने कहा इसीलिए आपको लॉस हो गया। और फिर मैंने बताया कि अब क्या होगा। तो मैंने कहा ये 2 रुपये का चल रहा है, ये आपको पैसा दे सकता है। ज़बरदस्त पैसा दिया उन्होंने, 6 रुपये, 8 रुपये का वहाँ पे उन्होंने बुक किया। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अपना ज़बरदस्त अपना प्रॉफिट कर लिया होगा। तो देखो, पहली बात तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर्स का मतलब यही है कि आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। ट्रेड 9:15 बजे नहीं होता है। ट्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि 9:15 बजे नहीं करना है या करना है। ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड बन कर रही है। मेरी बात समझ रहे? ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड हमने करनी कब है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें जब आप कोर्स कर लेंगे, समझ लेंगे, इन द मनी, एट द मनी की रेट पता चल जाएगा। तब एक डीमैट अकाउंट खुलने से और इतना जानने से कि पुट में पैसा नीचे जाता है तब पुट लेते हैं, और कॉल में पैसा ऊपर जाती है मार्केट तब कॉल लेते हैं। इतना जानने से मार्केट में कोई ट्रेडर नहीं बनता है। अपना कैपिटल आप मार्केट को देते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सीखिए, किसी से भी सीखिए, यूट्यूब पर भी सीखिए, किसी से भी कैसे भी सीखिए, पर सीखिए ज़रूर कि स्टॉक प्राइस कौन सा लेना होता है, किस चीज़ का फ़ायदा होता है, तब जाके अपना कैपिटल लगाइए। देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में आप एंट्री ले रहे हो, तो विदाउट नॉलेज कैसे एंट्री ले सकते हो? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो भाई आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हो, नहीं तो नहीं है। तो वीडियो में मैंने बिल्कुल साफ क्लियर किया था, ज़बरदस्त प्रॉफिट लिया। और जो पहले एंट्री कर गए उन्होंने अपना लॉस शायद कवर कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वो सॉरी, बहुत ज़बरदस्त लॉस में रहा होगा। तो वो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सबसे पहली बात, बड़ी खुशी की बात है कि 21 सितंबर से अभी तक मेरा एसएल नहीं हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के होगा नहीं। और होगा तो एसएल लेने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं मार्केट की कीमत तोड़ सकता हूँ।
और तोड़ता हूँ। रीज़न, क्योंकि मार्केट को मैं डरा के रखता हूँ। रीज़न पूछो, वेरी सिंपल रीज़न है कि अगर मैंने 10 पॉइंट का एसएल लेना है तो मैं मार्केट से एसएल लेके बाहर हो जाता हूँ। फिर मेरी ट्रेड बनेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं बनेगी तो मैं मार्केट से बाहर हूँ ऑलरेडी, मैं एंट्री नहीं लेता। अगर मैंने बोला कि मैं 12 बजे ट्रेड करूँगा तो फिर मैंने 12 बजे ही ट्रेड दी। हालांकि एक लॉट कोई बोल दिया कि यहाँ से यहाँ पर कॉल ले लो एक लॉट, या यहाँ से फिर यहाँ से एक कॉल यहाँ का ले लो, इस बीच में कॉल की मैंने एक लॉट किसी को बोल दिया तो वो ट्रेड नहीं है, 10 रुपये का कोई ले लिया। मुझे पता है कि मैं 1 करोड़ लेके बैठा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगा भी दिया तो मेरे 1000 रुपये जीरो हो भी जाएगा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लगा दो और यहाँ से अब आपको मिलेगा, तब भी मैंने ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने जाके 1 करोड़ ही लगा दिया। नो, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए है मेरे पास तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए ही लगाऊंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा। 10,000, इनफैक्ट मैं 5,000 रुपये ही लगाऊंगा। एक्सपायरी का दिन है और 5,000 ही मुझे 15,000 दे जाएगा अगर मेरा सही ट्रेड है तो। और ऐसा होता है, और ट्रेड करने का मतलब ही यही होता है कि आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड लेकर ही चलना होता है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी अपना पैसा लिया, लगा दिया, आप एवरेजिंग किए जा रहे हो, एवरेजिंग किए जा रहे हो, एवरेजिंग किए जा रहे हो, मार्केट यहाँ पे गिरी, जैसे ये नीचे गई ऊपर गई, जैसे ये नीचे लगा आपको लगा रहे भाई ये तो पुट है। फिर मार्केट में आप यहाँ से क्या करोगे, भाई ये तो नीचे जा रही है, और यहाँ पे जाके आपने क्या किया, पुट खरीदा, मार्केट धीरे ऊपर से बढ़ गई, धीरे बढ़ गई, यहाँ पे जाके आपने देखा अरे यार ये तो मुझे बहुत ज़बरदस्त और लॉस हो रहा है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे 80 रुपये की ली थी, ये जाके मुझे अभी यहाँ पे 30 रुपये की मिल रही है। आप क्या करोगे, वहाँ से एग्जिट कर दोगे, बोला नहीं भाई मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, ऐसा करता हूँ कॉल ले लेता हूँ। फिर वो चीज़ जो कॉल लोगे यहाँ पे वो मिलेगा आपको 60 रुपये का, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर प्रीमियम देगी, और प्रीमियम ऑप्शन क्या करते हैं, फ्यूचर की तरह काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत महंगे हो गए। फिर आपको चिपकना आता है, सबसे गंदी बात, उसी ट्रेड में बैठे रहना। फिर मार्केट यहाँ से गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल बन रही है आपकी उसमें उम्मीद जाग रही है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, आप उसमें एक उम्मीद लेके चल रहे हो, ओहो अब तो ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल बन गई। वो मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके नीचे रेड, फिर छोटा ग्रीन, फिर रेड, फिर छोटा ग्रीन, फिर रेड, फिर एक छोटा ग्रीन, फिर रेड, फिर एक छोटा ग्रीन, फिर रेड, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू नीचे आ रही है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एवरेजिंग कर रहे हो, एवरेजिंग कर रहे हो। वही चीज़ फिर आपने जो 60 रुपये के लिए के खरीदी है, वही जाके 10 रुपये 20 रुपये आ गई, तब भी आपकी हिम्मत नहीं टूट रही है कि मैं क्या करूं कि अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ। नो, तब भी आप यहाँ पे जाके मार्केट का समय भी हो गया, और यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, 1-2 बज गए, आपको लग रहा है कि अब तो मार्केट क्या आ गई, यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकती है। ये आपके माइंड में चल रहा है ऐसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। जस्ट एक लाइन खींच देता हूँ, ये लो, ये लो, ये आपको माइंड में आया। सिर्फ क्या माइंड में आया कि भैया मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लेगी, क्योंकि किसी ने आपको सिखा रखा है कि मार्केट सपोर्ट भी लेती है। फिर यहाँ पे आपने एक सपोर्ट और यहाँ पे एक कैंडल बनी, आपकी यहाँ पे उम्मीद जागी, और आपने यहाँ पे और कैपिटल ठोक दिया कॉल में, ठीक है। फिर आपका जो भी एवरेजिंग था और सीधा फिर आपका 10-15 रुपये का और मिल रहा था, आपने ज़बरदस्त जहाँ 60 के रुपये खरीदी उस और तो 10-20 हज़ार रुपये और डाल दिया, और मार्केट धाम सीधे नीचे यहाँ पे आ गई। और लास्ट में वो चीज़ जीरो हो गई, ये 2 रुपये 5 रुपये की रह गई, और आप बोल रहे भगवान 1 लाख रुपए मैंने दोस्त से लिया था, या मैंने अपनी सैलरी से लिया, या जाने कहाँ से लिया, और आपने डाल दिया। यहाँ पे आके जब वो बंदा हार जाता है कोई भी, और फिर मुझे कॉल करता है और मैं पूछता हूँ कि आपने वीडियो देखा, बोला नहीं आज वीडियो नहीं देखा। अरे भाई नहीं देखा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या देखा, आपके अंदर कहीं वो एटीट्यूड वाली बात तो नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखूँगा, मैं तो अपने खुद से करूँगा। तो खुद से करिए आप, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अपना पैसा बचाइए। कुछ में ईगो ऐसा होता है ना, एक मतलब एक अलग से ही वो आती है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा। अरे भाई मार्केट है, मेरे कहने पे नहीं चलेगी, और ना ही आपके कहने पे चलेगी, समझ में आ रहा है। कुछ सेटअप है, उन्हें फॉलो करो, पर आप लोग ये सब चीज़ों को नहीं चलते हैं। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप आज की अपना ट्रेड बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो चलो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा लंबे चार्ट फ्रेम पे चलता हूँ, वनडे के चार्ट पे। वेरी गुड,
देखो मार्केट हूबहू वीक है। मैंने क्या बोला था कि इस कैंडल को फ्लिप कर सकती है। थोड़े से टारगेट मेरे क्या छोटे रहे, क्योंकि मैंने टारगेट थोड़े से लंबे सोचे थे कि 330 तक ये कुछ आना था मार्केट में। तो चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार कि मार्केट ये छोटे से टारगेट, मेरी ये उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक सॉरी है 340 तक, ये यहाँ तक ये मैं टारगेट देख रहा था। तो कैंडल यहाँ तक है, लेकिन इसने पूरी कैंडल फ्लिप करनी थी। मैं सोच रहा था ये पूरी दोनों कैंडल फ्लिप हो जाए, यही मेरा था। अब ये चीज़ कंटिन्यू हो सकती है और टारगेट आपके जस्ट वेट, ये क्या निकल के आ रहा है 280। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन निकल के आ रही है 280, जस्ट वेट। जस्ट वेट, नहीं थोड़ा सा और नीचे हो सकता है टारगेट, ये पॉइंट तक। ये जो आप देख रहे हैं ये कैंडल का क्या है, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है 3 नवंबर की सॉरी। तो 3 नवंबर ने जो हाई लगाया मार्केट का, मैं यहाँ के टारगेट दे सकता हूँ 276 निकल के आ रहे हैं। अब वो टारगेट कैसे 276 होंगे, जस्ट वेट, वो मैं समझा देता हूँ और कब ट्रेड करनी है क्या करनी है। थोड़ा 5 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं। यस 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 यस, जस्ट वेट 370 380, हाँ यस, ये लो, ये है कल का लो है, कल का लो ब्रेक करती है मार्केट या फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा जस्ट वेट, ये लीजिए ये लीजिए। आप समझ ही गए होंगे कल का लो। कॉल मेरे लिए बन रहा है कि नहीं, कॉल देखता हूँ। वेट, सॉलिड ट्रेड करेंगे क्योंकि कल घबराना नहीं है, ऑप्शन चेन जनरेट होगी। कल क्या होगा, ऑप्शन चेन जनरेट होगी 461, और ये क्या टारगेट का पॉइंट निकल रहा है 464, कल का ही 464, ये इसके ऊपर निकलती है, जस्ट वेट। $466, यस। देखो भाई, मैं अब कल मार्केट में अगर ट्रेड करूंगा कॉल के प्रति, तो मैं मार्केट में जब भी ट्रेड कर सकता हूँ जब 466 को, मतलब 470 मान लो, 19,470 को मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, तो फिर मैं 470 तो 570 580 मतलब 600 नियर 600 के पास में टारगेट बुक करूंगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है और ऊपर ही रहती है, देखो सिंपल फंडे मैंने मार्केट में क्लियर कर दी, इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है सॉरी ऊपर रहती है और 19,470 को मानते हैं, 470 को अगर ऊपर ही क्लोज देती है, तो फिर मैं आप कॉल की ट्रेड लूँगा और मार्केट में मैं छोटे से टारगेट रखूँगा। मार्केट में मान लो 455 के सेल मेरे होंगे और इसी स्विंग के सॉरी नीचे जो मैंने एक रेसिस्टेंट ले रहा है मार्केट में, ये माइनर रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग और मेजर रेसिस्टेंट का जो है ये लेवल क्या निकल के आ रही है, ये लेवल निकल के आ रही है 455 मान लो। 455 के एसएल के साथ मैं कॉल लूँगा, लेकिन मार्केट गैप अप खुले या गैप अप खुल के ऊपर ही क्लोज दे तब मैं ट्रेड लूँगा। मेरे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं तो 470 से लेके 570 मतलब 570 80 पे मैंने नियर 600 के पास 100 पॉइंट में बुक कर लूँगा और मेरे एसएल जो निकल के आ रहा है वो 55 निकल के आ रहा है। ये तो है मेरी ट्रेड गैप अप की। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ऊपर चलती है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट
रिट्रेसमेंट ले सकती है, यहाँ से ले सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन है, धीरे धीरे कोई भी मूव ऐसे से दे सकती है। मैं इस अप मूव में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट में मैंने 2 दिन रेड कैंडल बनी है, तो तीसरी ग्रीन बनेगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं है, और बनेगी भी तो बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से एक रिजेक्शन खाने के लिए फिर मैं यहाँ पे पुट लूँगा। ये कैच पॉइंट है 450 के पास में, इससे क्या होगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट यहाँ से टकरा के मार्केट ऐसे नीचे आएगी। जस्ट वेट, आपको दिखा देता हूँ। ये मैं उम्मीद देख रहा हूँ। तो ऐसा मार्केट कर सकती है, अगर गैप अप खुलती है, फ्लैट करके ऊपर चलती है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड लूँगा। गैप अप में मैंने आपको बता ही दिया है, अगर मार्केट नीचे चलती है और किसी भी टाइम अपने कल के लो को ब्रेक कर देती है, या गैप अप भी खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि कल ऑप्शन चेन जनरेट हो रही है। तो मेरे माइंड में क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपना क्वांटिटी साइज थोड़े कम कर दूँगा। जहाँ पे मैं 10 लॉट लेता हूँ, वहाँ पे मैं 10 लॉट ना लेके मैं सिर्फ 2-3 लॉट ही लूँगा। या जहाँ पे मैं 5,000 10,000 क्वांटिटी रखता हूँ, तो 10,000 की जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ 3,000 क्वांटिटी पे आ जाऊँगा। और फिर मेरे टारगेट लाइन मैंने देखो खींची दी है, 275 के मेरे टारगेट लाइन निकल रही है, जो कि इस लाइन तक आ सकती है। और ये कौन सी दिन की है, ये ट्रेड है आपकी 3 नवंबर वाली। तो 3 नवंबर का जो हाई है, ये मेरी ट्रेड निकल के आएगी, और मार्केट ऐसा ही करेगी। मैं कुछ एक बड़ बोलता हूँ कि मार्केट ऐसा ही करेगी, तो फिर वो ऐसा ही करेगी। पर प्लीज़ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कल ऑप्शन चेन जनरेट हो रही है, तो थोड़े से प्रीमियम हाई रहते हैं मंडे के दिन। तो मार्केट अगर आप एक तरफा मूव भी देती है 100-150 पॉइंट, तो 30 रुपये एट द मनी में कहीं इंक्रीज़ होते हैं, उसमें 30-40 रुपये ही इंक्रीज़ हो पाते हैं एट द मनी में। जैसे मान लो कि वो 140-50 का चल रहा है एट द मनी का पुट या कॉल, तो वो जाके 70 तक ही हो पाएगा। 100 पॉइंट मूव भी करेंगे तो आप और ज़्यादा इन द मनी में लोगे तो वो बहुत हाई पाई होती है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड लेना है, और प्रीमियम की वजह से ऐसे टेंशन नहीं लेने के नीचे खुल गया। हो सकता है मार्केट एक तरफा मूव भी दे दे कंटिन्यू, और वो मूव यहाँ से नीचे चला जाए, यहाँ से, तो इस तरीके से वो नीचे भी जा सकता है। तो ये हो गया एक ट्रेड। अभी कुछ बात है, तो ये मैंने लेवल दे दिया। गैप अप में हम 600 तक के नियर 600 के टारगेट देख रहे हैं। गैप अप में यहाँ पे अगर मार्केट खुलती ऊपर चलती है, तो मैं यहाँ से एक रिजेक्शन देख रहा हूँ मार्केट में, कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे चले, तो मैं फिर यहाँ तक ही 100 पॉइंट जहाँ पे मेरे बुक होंगे यहाँ पे बुक कर लूँगा। फिर मैं लंबे टारगेट नहीं देख रहा हूँ। अगर ये 11-11:30 बजे तक इसको ब्रेक करती है, तब मैं फिर दूसरे सेकंड टारगेट के लिए रेडी रहूँगा। नहीं तो मार्केट में ये टारगेट मुझे कंप्लीट मिलने वाले हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और यहाँ तक अप मिल जाती है, तो फिर मैं फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ तक के लिए ट्रेड लेना चाहूँगा, और ये मेरे एसएल होंगे। अगर एसएल हो जाता तो मैं मार्केट से एसएल ले लूँगा। देखो एसएल ले से मार्केट में कोई दुख वाली बात नहीं कि एसएल क्यों हो गया। एसएल है मार्केट का एक पार्ट है, वो लेना है, पर आपको एसएल लेके आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे पुट लिया, मान के चलते हैं गैप डाउन खुली है मार्केट में, मैंने यहाँ पे पुट ले लिया, वो मार्केट मुझे एसएल दे के फिर भी मैं चिपकाऊँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं थोड़ा और ऊपर आने दो, यहाँ तक आना। अरे यहाँ पर वो आएगी, यहाँ पे मैंने 140 का कोई पुट लिया है, वहाँ पे एसएल हो गया मुझे, तो 20 रुपये का मैंने 1000 का एक लॉट पे ले लिया, लॉट लॉस। और फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर 90 तक जाए, तो ज़रूरी है मुझे 50 पॉइंट और नीचे या फिर रिजेक्शन खाए। हो सकता है वो रिजेक्शन ना खाती हो, ऐसा कर दे और मार्केट इसको तोड़ के ही कंटिन्यू ऊपर चली जाए, तो फिर आपके साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। और आपके साथ यही होता है कि आप एक उम्मीद कर लेते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ो आज तो देख ही लेते हैं। अरे उम्मीद करते ही क्यों, उम्मीदों से मार्केट थोड़ी चलती है, सॉरी। और मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कोई 3 बजे। अगर मैं आपको 3 बजे वीडियो दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसमें स्टडी भी 2-1 घंटे पहले कर रहा हूँ, या रात में देख रहा हूँ, ग्लोबल सिनेरियो देख रहा हूँ कि मार्केट में ग्लोबल क्या हरकत कर रही है। और ये है, तब भी आपको एक जलन होती है कि मैं चैनल पे पता नहीं कितने कमा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं कमा रहा हूँ इसमें, मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और आप लोगों ने ये चैनल को बनाया, मैंने नहीं बनाया है। समझ में आ रहा है। कोर्स दे रहा हूँ तो आपको जलन हो रही है, कोर्स नहीं दे रहा हूँ तो आपको जलन हो रही है। आप चाहते क्या हो भाई, किस मिट्टी के बने हो दोस्तों, आप बताइए। मेरे एसएल नहीं हो रहे तब भी आपको जलन हो रही है, एसएल होते तो आप तो पता नहीं मुझे खा जाते। मैंने कुछ सीख रखा है, आँख निकल के बाहर आ जाएंगे आपकी। 18-18 घंटे की मेहनत है मेरी इस ट्रेडिंग में, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे की मेहनत है मेरी पर डे की, और वो भी 2 साल की। सॉरी, अपना अपना टाइम दिया है मैंने। आँख निकल के बाहर आ जाएंगी आपकी, इतनी मेहनत कर लोगे तब। इस मार्केट को जिया है, और जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे गुरु का भी एक्सपीरियंस है इसमें। उसकी 23 ईयर्स ट्रेडिंग की है, 23 ईयर्स ट्रेडिंग की है उनकी,
जितनी आपकी मतलब जो भी होगी सर्विस कर रहे होंगे या वो कर रहे होंगे तो इतनी नहीं हुई होगी जब से वो बंदा 2001, 2, 3 से ट्रेड कर रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वन लॉट का मतलब क्या है, कैसे क्या लॉट लेते हैं, क्या ये सब चीज़ें आप समझ में नहीं आते। तो भाई आपको क्यों ऐसे, जो इंसान दूसरों का भला सोचता है भगवान उसका भला करता है, याद रखना। मेरे साथ अच्छा क्यों होता है? क्योंकि मैं आप सभी का अच्छा सोचता हूँ, इसीलिए मेरा साथ अच्छा होता है। आप खुद का ही अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरे का क्या सोचोगे? बोला साहब मैंने देखा नहीं वीडियो। अरे नहीं देखा तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा बोल दिया कि मेरे जब एसएल नहीं होते हैं तो बहुत कम। तो फिर आपको इधर उधर भागने की वही मृग वाली कहानी है कि कस्तूरी वो पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, अरे क्या करूं, क्या लूं, क्या नहीं लूं, और कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, उसके पास ही होती है। तो वो चीज़ आपके साथ है भाई। तो मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ, पर कोई ऐसा बंदा तो चुनो या खुद तो ज्ञान करो हासिल कि होता क्या है। कम से कम वो बेसिक चीज़ें तो जानने की कोशिश करो मार्केट में, बेसिक चीज़ें कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, स्टॉक प्राइस कौन सी होनी चाहिए, क्या है डेल्टा 0.5 होता है, उसके वजह से थीटा, गामा, रे, कुछ फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट में काम करते हैं, उसी की वजह से प्रीमियम बढ़ते हैं, घटते हैं। कुछ पता तो होना चाहिए। पुट और कॉल जानने से प्रॉफिट नहीं निकलता है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बहुत मज़ा, मुझे दुख होता है कि मैं पूरे दिन में अपनी कोई जॉब करूं या किसी काम में बिजी रहूं और रात में फिर आपको समझाऊं और 2-2, 3-3 घंटे में उसमें मार्केट में चार्ट को एनालिसिस करूं, फिर आपको ट्रेड दूं और आप उसको सुनो भी ना, उस वीडियो को स्किप करें। लेवल ढूंढें, लेवल ढूंढ लो क्या होता है लेवल से, मेरी ये समझ में नहीं आया। आपको मैंने ये लेवल अब दे दी, लो भाई इसको नीचे ब्रेक करेगी पुट ले लेना, इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल लेना। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा, आप करना है तो कर लो, चलो कर भी लो। तो क्या हो गया, उस लेवल से आपने प्रॉफिट बना लिया। इस ग्रुप में हैं और इस चैनल पे भी हैं कुछ लोग जो सिर्फ लेवल देख के ही स्किप करते हैं मेरा वीडियो। लेवल ले लूँगा, काम कर लूँगा, लेवल ले लूँगा। पूछ लो उनका प्रॉफिट कितना है, पूछ लो। कभी 2000 रुपये निकाल लिए तो बड़े खुश हो गए, कभी 10,000 दे दिए तो अरे यार आज लॉस हो गया। फिर महीने में एवरेज देखा, अरे यार बोला मैंने तो 40-50 हज़ार रुपये इस महीने में मार्केट को ही दे दिए, प्रॉफिट भी निकाला। लेकिन फाइनली लास्ट में क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकला कि मैंने 30-40 हज़ार रुपये मार्केट में लॉस ही ले लिया। फाइनली रिजल्ट क्या निकला, मैंने 6 लाख का लॉस ले लिया 1.5 साल में, 2 साल में 5 लाख का लॉस ले लिया, 8 लाख का लॉस ले लिया, 10 लाख का लॉस ले लिया, 3 साल में 15 लाख का लॉस ले लिया। फाइनल रिजल्ट क्या निकला, आपको ये जुआ बना दिया आपने इसको। फाइनल रिजल्ट निकलता है वही आपका रिजल्ट। अगर आप लॉस में हैं तो आपने कितना भी प्रॉफिट कमाया हो किसी भी टाइम, चाहे 80 लाख, 90 लाख, 10,000, 20,000, 80,000, 50,000, 1 लाख, कोई मायने नहीं रखता है। आप फाइनल लॉस में हैं तो लॉस में, बस सिंपल सी बात। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो जानते नहीं, ऊपर से मानते नहीं यार। तो कुछ तो कंडीशन करो, या तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का और आप उसमें ऐसे ले रहे हो। ऐसे उम्मीद क्या रखते हो आप मार्केट से? उम्मीदों से चलती है मार्केट, कोई भी बिजनेस उम्मीद से नहीं चलता है। लिख लीजिए डायरी में, कोई भी बिजनेस उम्मीद से नहीं चलता है। और अगर ट्रेड में सही बैठ भी गए हो तो फिर उस प्रॉफिट को बुक करना सीखो। बी पेशेंस द रिजल्ट्स, तभी आपको मिलेंगे। क्योंकि आपने ट्रेड ऐसी बात नहीं है कि कभी सही नहीं लिया, कई बार सही लिया और हमेशा सही ले भी लेते हो, लेकिन उसमें बैठ कौन पाएगा भाई? बैठ नहीं पाते हो, निकल जाते हो, फिर बाद में रिग्रेट फील करते हो। शाम को फिर कैलकुलेशन अलग से करते हो, मोबाइल पे जाके कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन करते हो कि इतने लॉट थे, इतना पैसा बढ़ा तो अब ये मेरा हो जाता है। अरे उसकी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उस कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मार्केट कैलकुलेशन करके गेन और लॉस देती है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो दिखाती है। मेरा नंबर है 8218336590। इस पर मेरा पेड कोर्स चल रहा है और जो मेरे साथ पेड कोर्स ले रहे हैं उनको मैंने एक सेटअप दे दिया है। अगर उनके कुछ भी तरीके से जो मैंने सेटअप दिया है, और वो पहले तो 100% काम कर रहा है, नॉट 99%, फिर भी उनके कोई डाउट्स हैं, मैंने उन्हें एक ही सेटअप दिया है गैप वाला। तो मुझे इस नंबर पे 8218336590 पे मैसेज करें, मैं 24 घंटे में उनका रिप्लाई दूंगा और उसका
जवाब दूंगा। सब लोग खुशी की बात यह है कि मेरे पास 80% 90% ये मैसेज आया कि आपने 50 के लिया कोर्स में, ज़बरदस्त बोला हमने इनकम कर लिया। पहली बात तो वो इनकम करो मत दोस्तों, क्योंकि आप सिर्फ 2 महीने सीखो, 1 महीने फिर मुझे ट्रेड दो। आप खुद मुझे ट्रेड देंगे पूरे सेटअप सिखाने के बाद। पूरा सेटअप कुछ नहीं होता है मार्केट में, पर जो मार्केट में फ्लैट में क्या करना चाहिए, गैप अप में क्या चाहिए, गैप डाउन में क्या करना चाहिए, एक्सपायरी में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये कुछ ऐसे सेटअप हैं जो मैं सिखाऊंगा। तो सिर्फ सेटअप, नो कैंडल स्टिक कोर्स नहीं है, वो सिर्फ सेटअप का ही कोर्स दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और चार्ट की नॉलेज क्या है और कैसे चार्ट बनता है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कोर्स लेने के बाद आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे 1 महीने ट्रेड देंगे। मैं यस बोलूँगा तो यस है, नो बोलूँगा तो नो है। तो फिर मेरे चैनल को भी आपने ब्लॉक करना है। ब्लॉक मतलब आउट हो जाना है। व्हाट्सएप पे भी मेरे से आउट हो जाना है। और किसी यूट्यूबर को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मार्केट देखने की ज़रूरत है। मार्केट ऑटोमेटिक आपसे बात करना शुरू करेगी। बस अपनी खुद की ट्रेड लगाना, अपने सेटअप डालना, एसएल होता है तो एसएल लेके निकल जाना, टारगेट आपको मिल जाएंगे। आप एक दिन वो ट्रेडर बन जाओगे। आपको ऑप्शन चेन कोर्स करने की, प्राइस एक्शन कोर्स, इधर उधर के मूविंग एवरेज, ठीक है, सुपर ट्रेंड, ये सब चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कोई चीज़ नहीं लगाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चार्ट पर। ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा चार्ट होता है। कभी मैं फिबोनाची, पिवट पॉइंट वगैरह कभी कुछ लगाते हुए देखा है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कैंडल ही मेरी आंखों में बस जाती हैं, चार्ट ही मेरी आंखों में बस जाता है। चार्ट ही मुझे बता देता है कि क्या करने जा रहा है। मुझे फिबोनाची, पिवट पॉइंट और ये सब चीज़ों की तरह तरह के इंडिकेटर उलझन में डालते हैं, और ये तरह तरह के इंडिकेटर की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूरत मैं तुम्हें भी पढ़ने नहीं दूंगा, याद रखना, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे। और तुम एक दिन वो ट्रेडर बनोगे। बस आपको अपना प्रॉफिट लेना आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो फिर मार्केट से निकलो मत, अपना प्रॉफिट बुक करिए। जहाँ आपका प्रॉफिट कंप्लीट होता है, मार्केट को उस दिन के लिए बाय बाय बोलिए और एंजॉय प्रॉफिट विथ फैमिली। सबसे पहले फैमिली आती है, पैसा नहीं आता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए, और अपनी जॉब पे बाकी के काम कीजिए। मार्केट सिर्फ 9:30 बजे से शुरू होती है, 9:15 बजे से। जहाँ आपके टारगेट कंप्लीट हो गए, 10, 10:15, 10:30, 11 बजे, 1 बजे बुक करिए। पूरे दिन छोड़िए मार्केट को कि अभी क्या हो जाता, अभी इतना हो जाता। हो सकता है वो जितना प्रॉफिट लिया उसे ले जाएगी, और ऐसा होता है भी। प्रॉफिट लेके निकल गए, हट जाइए। ऐसे लेके निकल के हट जाइए, मार्केट आपके आगे रोने लगेगी। मैं लिख के दे देता हूँ, नहीं आ जाओ, चलो मेरे साथ कंपटीशन कर लो। आप बोलते हो ना कि मार्केट ले जाती है, मेरा लॉस है, ये है, वह। मार्केट रोने लगेगी, क्योंकि मार्केट कब सेटअप से भटकाएगी। 10 में से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन उसके बाप को देना पड़ेगा। और वो सेटअप मैं आपको सिखा दूंगा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर जहाँ एंट्री लेते हैं। तो आपने प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ बैठना है, एक बड़े आदमी के साथ बैठना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है, बस। और यही मार्केट की सबसे प्यारी स्ट्रेटजी है। इसके आगे सब कुछ फेल है। मेरी बात सुनोगे, फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो हमेशा लॉस में रहोगे। इसकी मैं लिख के गारंटी दे देता हूँ। आपको चाहे मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं भी आता है तो मत कीजिए। मुझे इसमें से करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत पैसा मिल रहा है और बहुत मैं निकाल रहा हूँ मार्केट से। आपकी सोच से ऊपर, समझ में आ गया? आपकी सोच से ऊपर मेरा पैसा है मार्केट के अंदर। और हाँ, चलो ठीक है, मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा। शुभ मुहूर्त पर, दिवाली पे मैं आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर या 2 ईयर के लिए कुछ मैं सर्च करता हूँ कोई स्टॉक, तो वो निकाल के मैं आपको दूंगा। अगर कोई लंबा इन्वेस्ट करना चाहता है तो अपना उसमें करिए। तो पिछली बार भी मैंने बहुत ज़बरदस्त दिए थे, तो उनका भी अच्छा कम से कम 1.5 गुना 2 गुना पैसा निकल आया। सिर्फ 34-35% उसका निकला। तो काफ़ी मैंने स्टॉक 2-3 दिए, तो मैं इस बार भी कोशिश करूँगा अच्छे से ढूंढ के देने की, तो वो मिलेगा। शुभ मुहूर्त ट्रेड भी दे दूँगा, तो वो करना। और इसके अलावा चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।